ऊंचे आवाज में, तू मेरा पहला, यस यस यस, मेरे जीवन में मेरे प्रभु, चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, तू मेरा पहला प्यार है। यस, चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, तू मेरा पहला प्यार है। चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, और एक बार चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, मेरा पहला प्यार है। चाहे दुख हो चाहे कष्ट हो, पहेलियों की जालों से बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। किधर है? हालेलुया, हालेलुया। 4 बजे थके क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, सेवियर है। क्या है? सेवियर। जोर से बोलो, क्या है? सेवियर, सेवियर, सेवियर। He can move the mountain। मेरा एक बड़ा अच्छा गाना है। My God is mighty to save, oh He's mighty to save। Praise the Lord। He's a savior, protector, provider। वो परमेश्वर है जो हमें बचाता है पहेलियों के जाल से, महामारी से, रोगों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, चिंताओं से। वो हमें क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? प्रभु का धन्यवाद इस पूरे हफ्ते के लिए। बहुत ही आशीषित हफ्ता था। तीसरा हफ्ता परमेश्वर के अनुग्रह से पहला स्तर मीटिंग हम करने पाए। तारीफ करें, ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया। तमाम स्तर बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो लोग आए, अपने समय को दिए। परमेश्वर आप लोगों को आने वाले दिनों पर और मसा करने जा रहा है। हालेलुया। और कल का यूथ मीटिंग में भी आने वाले तमाम यूथ लोगों के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े लोग यूथ लोग भी आए थे, छोटे यूथ लोग भी आए थे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जो लोग नहीं आए थे वे लोग अगली बार अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। यूथ फेलोशिप में, एस्टर मीटिंग में बिल्कुल आप समय निकालेंगे, आप लोगों को प्रेजेंट होना है। और बड़ा फ्रूटफुल है, आशीषित था। शनिवार का भी हम लोग वचनों के साथ, आराधना के साथ, दर्शनों के साथ, गेम के साथ, बहुत सारी बातों के साथ आशीषित हुए। फ्राइडे का एस्टर मीटिंग में ब्लेस्ड था, वो कई लोगों के नया अनुभव था और अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षाओं को, गवाहियों को हमने सुना और आत्मिक रीति से हम भरे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और से बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहली बार हम चाहते हैं कि तमाम बहनें लोग उपस्थित हो, जवान लोग उपस्थित हो और एक नई जागृति के साथ कलीसिया को नए वे में बढ़ना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। Until and unless, जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन से एफर्ट ना डालें, मेहनत ना करें, रिजल्ट नहीं आने वाला है। हेलो, समझ में आ रहा है? हम जब तक अपने तरफ से मेहनत ना करें, रिजल्ट आने वाला। फिर से बोले, मेहनत ना करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत ना करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट को देखने के लिए क्या करना है? मेहनत। फिर से बोलो, फिर से क्या करना है? मेहनत करना है। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा, मजदूर को मजदूरी दी जाए, आमीन, आमीन। काम करने वाले को इनाम मिलता है। बोलते हैं ना, दौड़ में दौड़ते सभी परंतु इनाम एक ही ले जाए ना। तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम को क्या करो? प्राप्त करो, पाओ, जीतो। दौड़ में दौड़ने वाले 1000 है, लेकिन तुम ऐसा दौड़ो कि इनाम तुम्हारे घर आना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम्हारा जीवन ऐसा चले, तुम्हारा चरित्र ऐसा हो, तुम्हारा विचार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे संगति, तुम्हारा वचन, हर कुछ ऐसा बेस्ट प्रभु की नजर में दिखाई दे। आमीन, हालेलुया।
आप याद रखिए, मैं भी उसी दौड़ में हूं जहां पर आप लोग जाना चाहते हैं। आमीन आमीन आमीन। है ना? तो जो इनाम धर्म का मुकुट आप अपने ऊपर चाहते हो, जीवन का मुकुट आप अपने ऊपर चाहते हो, वो मुकुट मैं भी चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो याद रखिएगा, आपके लिए भी वही मुकुट है, मेरे लिए भी वही मुकुट है। तो जब तक स्पीड बराबर ना हो, या फिर मुझसे थोड़ा सा आगे ना हो, या आपसे मैं थोड़ा आगे ना हो, मुकुट मिलने वाला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कलीसिया को सेवक से 2 कदम आगे बढ़ना है। आराधना में, प्रार्थना में, दर्शन में, विचार में, उपवास में, संगति में, वचनों में कलीसिया को 2 कदम क्या करना है? आगे बढ़ना है। बेस्ट और उत्तम आपके जीवन से प्रकटीकरण होना है। हालेलुया, उससे बोले हालेलुया, आमीन। तो इस बात को गंभीरता समझे और प्रभु का धन्यवाद अच्छी इस पूरे हफ्ते के लिए। और आज से 3 दिन का जो फास्टिंग स्टार्ट है, 29 तारीख के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं काफी आज हमारे विश्वासी लोग, पुराने चेहरों को मैं आज नहीं देख रहा हूँ, पता नहीं क्या कारण है, परंतु हम दुआ करें कि वो 29 तारीख को प्रेजेंट हो पाए। और आप सभी लोग अपने रिलेटिव, अपने कोलीग्स, अब जितने को जानते हैं बिलासपुर में, आप उनको जरूर 29 तारीख की मीटिंग के लिए इनवाइट करें, उनको बुलाएं। और हम विश्वास करते हैं कि एक अलौकिक सामर्थ्य को हम यहाँ पर देखेंगे। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। थोड़ा सा एक वचन के साथ आपको लेकर चलूंगा, और मेरे ख्याल से इस महीने का ये आखिरी हफ्ता है, तो आखिरी विषय का आखिरी पॉइंट पर आप लोगों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमें कुछ बहुत सारी बातचीत और डिस्कशंस भी करने हैं। इसलिए आइए हम वापस जाएंगे पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां आयत। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 3 अध्याय उसका 8वां, क्या लिखता है? क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में क्या हो? स्थिर हो, तो हम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे से पढ़े कोई चले, अपना का आवाज ज्यादा आ रहा है। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम क्या रहें? मेरे भाई की तरफ से, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में क्या रहो, अब लिखा है, क्या लिखा है? अब को हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट की बात बोल रहा है। अब राइट नाउ सिचुएशन, शायद हमारी परिस्थिति, कल मैं अच्छा विश्वास में था, क्योंकि कल मेरे ऊपर में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन राइट नाउ यू आर सफरिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अभी आप बड़ी समस्या और बाधाओं और दिक्कतों के साथ चल रहे हो। अब क्या स्थिर है? गंभीरता से समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। कल मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई समस्या नहीं था, कोई विरोध नहीं था, कोई सताव नहीं था। लेकिन आज है, आज समस्या आ गया। आज विरोधी तेरे दरवाजे में खड़ा है, तुझे मारने वाले तेरे दरवाजे में खड़े, तुझे छोड़ने वाले तेरे दरवाजे में खड़े, शैतान तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, फाड़ खाने के लिए खड़ा हुआ है, तुझे ना मृत्यु की ओर बढ़ाने के लिए। क्या अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो, कल थे मैं जान रहा हूं, और उसके था अब अगर स्थिर हो। हेलो, ये महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को याद रखिएगा। अब यदि तुम प्रभु में स्थिर हो। इस पूरे महीना इसके अंदर की बहुत सारी बातें हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि 4 संडे में एक विषय कंप्लीट हो सके। एक स्थिरता हमारे जीवन में, मैंने पिछले संडे बोला था, स्थिरता परिपूर्णता को लाता है। याद है क्या बोला था? स्थिरता किसको लेकर आता है? आपको परिपूर्ण बनना है अपने लाइफ में, कोई चीज सक्सेड करना है, सक्सेस होना है, पाना है कोई चीज को, आपको उसमें स्थिर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कई बार क्या होता है, कई बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, विशेषकर कई बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज ये ब्रदर कुछ बनना चाहते हैं ना, और उसकी तैयारी पर लगे हुए, आने वाले दिनों पर इनसे सिस्टर से मिले, और जब ब्रदर और सिस्टर से बात करने लगे तो सिस्टर बताने लगी कि ब्रदर मैं इस चीज का पढ़ाई कर रही थी, और तुरंत मेरा इसमें क्या लग गया? नौकरी लग गया, जॉब तुरंत लग गया। अरे बाप, बड़ा तो चीज है, सोचने लगा यार मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, ये तो तुरंत मेहनत की तो तुरंत लग गया, कुछ तो अच्छा कर रहे, कुछ तो बेस्ट की, ऐसा करता हूँ, अब वो छोड़ता हूँ, ये जो की वो करने लगता हूँ। अब पहले वाला छोड़ा, ये जो कर रही करना शुरू कर दिया, अब इनसे थोड़ा बेस्ट इधर मिल गया। ये ब्रदर बताए, अरे आपको मालूम है आपसे अच्छा एक नौकरी और है, अच्छा बेस्ट और चीज है। अब सुने क्या, अभी इनका ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब क्या करें, ऐसा करते, अब इनका भी छोड़ते, ये जो कर रहे वो करते हैं। अब ये छोड़कर क्या करने लगे? उनकी तैयारी में पीछे लगे।
एंड ऑफ द डे मालूम क्या होगा, आपके पास कुछ रिजल्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। स्थिरता हमारे जीवन में परिपूर्णता और आशीषों को लेकर आता है। मसीह जीवन में स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? फिर से बोलो, क्या जरूरी है? फिर से बोलो, क्या जरूरी है? मैं बीच में एक बार एक संडे साथ में आप लोग कहीं पर एक बार बोला था, आजकल विश्वासियों का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? आज ये वाला क्रूसेड अटेंड किए, वो क्रूसेड में पास्टर आया, पास्टर बड़ा पावरफुली कुछ बातों को बोला, कुछ किया, वो देखने के बाद अब मन कर रहा नहीं, अब मेरे को वैसा बनना है, वो वचन बड़ा पावरफुल था, वैसा बनना है। फिर उसके बाद अगले महीना फिर एक मीटिंग आपके बिलासपुर में किसी कोने में था, राजीव गांधी में, वो मीटिंग अटेंड किए, फिर अब मेरे को ऐसा बनना है। फिर अगले महीना फिर मीटिंग था सकरी में, फिर वो सकरी की मीटिंग अटेंड की, अब नहीं, अब वो पास्टर शुरू वाला पास्टर ज्यादा पावरफुल ये था, अब ये बनना है। फिर अगला मीटिंग कहाँ हुआ? सरकंडा में, अब चलिए सरकंडा की मीटिंग अटेंड की, अब वहां मीटिंग, नहीं ये ज्यादा पावरफुल है। वो कितना पावरफुल है मालूम है? उसके लिए उसने कितना बलिदान दिया, तब जाके वो पावरफुल बना है। मीटिंग, एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग कूदने से आपके अंदर में कभी सामर्थ्य और अभिषेक काम नहीं करेगा। आपका जीवन तब बढ़ेगा जब आप कलीसिया में स्थिर बने हुए हो। प्रेज़ लॉर्ड। और आजकल विश्वासी, आजकल के ना विश्वासियों का जीवन जो है, अरे वहां चलते वहां थोड़ा ज्यादा अच्छा मीटिंग होता है, अच्छा रात होता है, अच्छा वर्शिप होता है, अच्छा सिस्टम, अच्छा म्यूजिक है, आज अच्छा आराधना, अच्छा म्यूजिक के पीछे भाग रहे हैं। म्यूजिक आराधना आपके जीवन को ब्लेस नहीं कर सकता। ब्लेस करने वाला एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन। इसमें स्थिर होना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पिछले दिनों पर हमारी एक जगह थोड़ा गड़बड़ हुआ। मीटिंग पहला लगता है, दूसरा और एक मीटिंग लगता है उसी में। तो फर्स्ट सर्विस वाले जो विश्वासी हैं, और घर वाले मालिक क्या बोले, ऐसा करिए कि आप फर्स्ट सर्विस में मत आइए, सेकंड सर्विस में ज़्यादा पावरफुल है, पास्टर ज़्यादा पावरफुल है, हिलाता है, गिराता है, छू देता तो सब बता देता है। तो बोला जिस दिन इसको छूगे भी सब बता देगा, इसको छूते नहीं होना, दिक्कत यही है, इसलिए पता नहीं चला आज तक क्या चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उनको बड़ा प्रॉब्लमेटिक कर दिया वो विश्वासी को। अब विश्वासी थोड़ा सा नए हैं, वो लोग उनकी बात को सुन लिए, चलिए इतना बोल रहे हैं, तो फोन लगा लिए, पास्टर को फोन लगाया, पास्टर बोला ठीक है मैं आपके घर आना चाह रहा हूँ। दौड़ के उनके घर चला गया। विश्वासी घर जाने के बाद 4-5 लोग लेकर गया विश्वासी उनका घर में जा करके 2 से 3-4 घंटा चिल्ला कर, बहन का दोनों हाथ को इधर पकड़ के, 2 जने हाथ पकड़े, 2 जने कान में चिल्ला रहे, निकल भूत, निकल निकल निकल, दुष्ट आत्मा निकल 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 निकल। बहन का दोनों हाथ सूज गया। कान में कोई चिल्लाएगा तो चिल्लाएगा नहीं क्या? आपके कान में 2 जने पकड़ के आप कान में कोई चिल्लाएगा तो आप चिल्लाओगे नहीं क्या? वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, बोला भूत निकल रहा है। वो बहन परेशान हो गए। रात के 3 बजे से 6 बजे तक प्रभु के दास से प्रार्थना की, बात करने लगे। अब हम कहीं चर्च नहीं जाएंगे, कहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, कहीं आराधना नहीं करेंगे। ऐसा हमारे साथों का पूरा मोहल्ला के लोग आकर 2 घंटा से किसी घर में चिल्लाएगा, उस जगह का सोचे माहौल क्या हो जाएगा। वो लोग चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना वॉरियर लोग चिल्ला रहे हैं, विश्वासी को चिल्ला रहे हैं, ऐसा हालात वहां खड़ा हो गया। वो बहन रोने लगी फोन करके, भैया मैं कहीं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं कहीं प्रार्थना नहीं करूंगी, मेरे को कुछ नहीं करना। क्या समझा? मैं बोला बहन आप हमारी कलीसिया में पिछले 2 महीने से आ रहे हैं, अगर आपके अंदर भूत होता तो मैं नहीं निकालता क्या? अगर आपको दुष्ट आत्मा पकड़ा होता तो मैं नहीं निकालता क्या? अगर दुष्ट आत्मा निकाल के ही आप सामर्थी पास्टर बनते हो, तो मैं अपना सामर्थ्य अपने आप को वाहवाही करने के लिए आपका दुष्ट आत्मा नहीं निकालता क्या? ये बताओ, मैं क्यों पीछे रहूं अपना वाहवाही खाने के लिए? वो बोला देखो यही सबसे बड़ी बात है, कलीसिया के अंदर जुड़ने के बाद जो कुछ होता है आपको प्रभु के दास से बात करना है।
ये सबसे बड़ी शिक्षा है। अब आपके जीवन में जो हो गया, ये गलती हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैंने उनको फोन किया, जो ओनर को, मैं बोला आप क्यों ऐसा किए? बोले नहीं, वो बड़ा दिक्कत में थी, बड़ी समस्या में थी। वो एक्चुअली वो दोनों सर्विस बैठते हैं, वो बड़ा दिक्कत में समस्या में थी। तो मैं बोला आपको मेरे को बताना चाहिए, मैं उनका पास्टर, मैं उनका अगुवा, मेरे को बताना चाहिए। नहीं गलती हो गया, सॉरी, माफ कर दी। बोला क्या माफ करें आप, अब आपको साफ करेंगे। मैं बोला सामर्थ भूत निकालना, गिराना, उठाना मैंने बहुत किया है, और आपको लगता है ना कि सामर्थ भूत निकालने और गिराने से, तो अभी अब करना शुरू करता हूं आपके घर से। ये सामर्थ का काम नहीं है, ये तो मजबूरी है हमारा कि ऐसा करना पड़ रहा है हमको। हम तो चाहते नहीं कोई दुष्ट आत्मा से क्या रहे, ग्रसित रहे। हमारी तो ये प्रार्थना है, प्रभु हमारे बिना प्रार्थना करे लोग क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन आमीन। अरे भूत निकालने वाला पास्टर नहीं बनना हमको लोगों को उद्धार में लाने वाला पास्टर बनना है। हालेलुया। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी भूत निकालना, हमारे लिए पैर में वाला है। तुमको लगता होगा बड़ी बात, हमको नहीं लगता। मैंने बोला ये आप सही डायरेक्शन पकड़िए, सही चीज को पकड़िए, स्थिरता आवश्यकता है। आप इधर से उधर सामर्थ, आज वो कल आने वाले दिनों पर मुझसे बड़े बड़े कलीसिया से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार संसार में होगा। भाग मत जाना, मैं आपको बताऊं। आप लोग प्रैक्टिकली देखे हो नहीं देखे मुझे नहीं पता। कलीसिया में प्रार्थना करवाओगे आपको 1 महीना लगेगा, बैगा के पास जो 1 हफ्ता में आपको थोड़ा ठीक हो जाओगे। पक्का बोल रहा हूं। एक मुर्गा मांगेगा, मुर्गा देगा, आप दो, या बकरा देगा, काला पीता नीला हरा पीला धागा देगा, और उसके बाद देखना आपका थोड़ा समस्या ठीक लगेगा। आपकी प्रार्थना से ज्यादा पावरफुल बैगा कभी कभी काम कर देता है मुर्गा, लेकिन उसमें उद्धार नहीं है रे बाबा। हेलो, उसमें उद्धार नहीं है। हो सकता है काले धागे पहनने से तेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए, नींबू टपकाने से तेरा थोड़ा सा नजर लगना बंद है, लेकिन उसमें उद्धार नहीं है। स्थिर बने, जल्दी बिना बात करे फटाक से बैठ जाइए कहीं पर भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उनको एक बात समझाया, आप वचन के पीछे भागो, चिन्ह चमत्कार आपके पीछे भागेगा। वचन को छुओ, रोज दिन प्रभु तुमको छुएगा। किसी से छुआने का जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आ रहा है चर्च? हालेलुया। आपका पास्टर को बिना भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है। हम बिना भविष्यवाणी के भी सेवकाई करेंगे। मेरे बल्ले कोई कुछ नहीं बोलेगा तो भी डेविड दौड़ दौड़ के प्रभु का सेवकाई करेगा। आई डोंट वांट एनीवन वर्ड्स। मैं किसी मनुष्यों के शब्दों के द्वारा निर्माण किया गया सेवक नहीं हूं, ये पिता के द्वारा चुना गया सेवक है। हालेलुया। आपको वो समझना है आज। जरूरत नहीं है कि कोई आपका हाथ रख के बोले कि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बना रहा है। क्यों? मेरे हाथ पर तुम सेवकाई के लिए क्या? मेरे अंदर में प्रभु ने बोझ डाला है, मुझे उसका राज्य बढ़ाना है। हालेलुया। किसी के कहने और बोलने का जरूरत नहीं है। यस, बोले स्थिर हो जाओ आज। अगर आज कलीसिया स्थिर है तो परमेश्वर का राज्य क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है चर्च? क्या बनना है? बड़ी दिक्कत है। वचन के तरफ नहीं, चिन्ह और चमत्कार, सामर्थ कौन गिरा रहा है, कौन उठा रहा है, कौन भूत निकाल रहा है, कौन छुपा रहा है, इन सब बातों के पीछे वहां चेहरे प्रेज द लॉर्ड, हेलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। महत्वपूर्ण क्या है? स्थिर कहां से होंगे? वचन से होंगे। इसलिए याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद वो पहला उसके घर में मीटिंग के लिए गए, और मीटिंग जाने पर तुरंत QR कोड भेज रहा है। वो बोला बस यही है रे बाबा, आजकल कदम रखे नहीं हो, प्रवेश किए नहीं, QR कोड तुम्हारा पहले पहुंच रहा है। क्यों? किस लिए? सेवकाई कर रहे हो, तुम्हें मांगना पड़े, तुम सेवकाई नहीं कर रहे हो। समझिएगा, वो सेवक जो मांग रहा है उसका जीवन में स्वर्गीय सेवकाई नहीं है। एलिया को मांगना नहीं पड़ा रे, लाख रिपोर्ट रखा हुआ।
अगर सेवकाई पिता की ओर से है ना, तो खुदावंद मुट्ठियों को खोलेगा। हालेलुया। तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा यहोवा पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल बच्चे लोग को बोल रहा था इस बात को। आज जो दे रहे हैं कलीसिया में, आज नौकरी इसलिए दे रहे हैं, कल रिटायरमेंट हो जाएंगे, पेंशन हो जाएगा, कितना करोगे? और आप लोगों के इन जवान बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इन लोग रिटायरमेंट हो तो पेंशन भी खत्म हो जाएगा, कितना करोगे? अगर मैं आप लोगों के उस पेंशन पे या फिर आप लोगों के दान और दशमांश पे टिका है मेरा नजर, तो कब तक सपोर्ट आएगा, कब तक आहार आएगा मुझे? और वहां लिखा है उस राज्य में अकाल पड़ा था, तो शायद अमेरिका से कौवा लेकर आ रहा है खाना। इधर नौकरी खत्म होगा तो उधर नौकरी वाले को खड़ा करेगा। मेरी बात कहने का समझिएगा, वचन पे स्थिर रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर उपाय करता है। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए सेवक सेवकाई करने वाले, प्रभु के साथ चलने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले प्रिय विश्वासियों, दासों, प्रभु के भक्तों, आपको एक बात समझाना चाहता हूं मैं। प्रभु का अगर आप काम कर रहे हो, प्रभु के लिए दौड़ रहे हो, प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हो, प्रभु के लिए भाग रहे हो, remember one thing, he will open his heaven for you। वो ईश्वर के भंडार को आपके लिए क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास है? विश्वास है ना? स्थिर हो जाइए बस। क्या हो जाइए? बगल वाले को बोलो स्थिर हो जाइए बस। थोड़ा फ्लो में बोलिए, स्थिर हो जाइए बस। बस क्या कर रहा है? बस स्थिर। बोले बस स्थिर। मैं बस बोल रहा हूं, आप लोग स्थिर। बस सब हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अरे स्थिरता में परिपूर्णता, स्थिरता में सब कुछ है मेरे प्रियो। और आपको स्थिर किसमें होना है? कोई सामर्थ, कोई भविष्यवाणी, मैं सब चीजों का आदर करता हूँ। आई वैल्यू, और मैं खुश होगा परमेश्वर अगर मेरे जीवन से काम कर रहा है, पर वो मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी सेवकाई का पहचान भविष्यवाणी नहीं है, मेरी सेवकाई का पहचान चमत्कार नहीं है, मेरी सेवकाई का पहचान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग मुझे भविष्यता करके नहीं, लोग मुझे चंगा करने वाला करके नहीं, लोग मुझे सुसमाचार करके पहचानने चाहिए। हालेलुया। My identity is the gospel of Christ। मेरी पहचान सुसमाचार है। हेलो, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर का सेवकाई सबसे पावरफुल सेवकाई है ना? किसका सेवकाई? पास्टर की सेवकाई में सब कुछ है। भविष्यवाणी भी है, प्रेरिताई का सेवकाई भी, चरवाहे का सेवकाई भी है, सुसमाचारक का सेवकाई, शिक्षक का सेवकाई, सब पांचों सेवकाई किसके सेवकाई में? पास्टर के सेवकाई। अपोस्टल पास्टर नहीं बन सकते, लेकिन पास्टर अपोस्टल बन सकता है। हालेलुया, आमीन। बाप माँ भी बन सकता है, बाप दोस्त भी बन सकता है, बाप मित्र भी बन सकता है, बाप बहुत कुछ बन सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो पास्टर का सेवकाई है ना, एक पिता का सेवकाई है, एक पावरफुल सेवकाई है, जिसके आज उस बात को लोग नहीं समझ रहे, आने वाले दिनों में समझेंगे, आने वाले दिनों में जानेंगे। जब छटनी होगा, वचन में लिखा है जिस पेड़ को मैंने नहीं लगाया ना, उसे मैं उखाड़ कर क्या करूंगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, एक अच्छा अगर किसान होगा ना, तो अपने ही फसल को रखने देगा अपने खेत में, कितनों भी उससे फल मिल रहा होगा। अगर मैं नहीं लगाया, ईमानदार किसान है, वो रखने नहीं देगा। याद रखिएगा, आप जो कुछ कर दो, पिता उसे लगाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। विश्वास है ना? मैं विश्वास करता हूँ हमारी गली से पिता लगाया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की आमीन। अब केवल इतना करो कि तुम प्रभु में क्या हो? जोर से बोलो, किसमें स्थिर हो? प्रभु में हम क्या हो गए हैं? स्थिर हो गए। इस विषय में एक आपको मैं आगे लेकर चलूंगा कुछ वचनों के साथ, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप लोगों के लिए बड़ी आशीर्वाद बनेगा। मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसका पहला पद से। दूसरा राजा 20वां अध्याय, उसका पहला पद से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। उन
दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय, क्योंकि तू क्या नहीं करेगा, नहीं बचेगा, तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बोलो नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या करने वाला है, मरने वाला है। परमेश्वर ने उसके विरोध में एक स्टेटमेंट निकाल दिया। यशायाह को बोला, जाकर कह दे हिजकिय्याह से कि तेरी मृत्यु तेरे दरवाजे पर क्या है, खड़ी है। तो मृत्यु को देखने वाला है और तेरे अपने परिवार के लोगों से जाकर कह दे तुझे जो कहना है। और इस बात को सुनने के बाद हिजकिय्याह क्या करता, आगे पढ़िए। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, तब उसने दीवार की ओर क्या फेरा है, मुंह फेरा। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। यदि अब तुम क्या हो, स्थिर हो, तो तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। क्या रहे, बोल रहे हैं क्या, क्या पढ़े, यदि अब हम क्या है, जीवित, स्थिर है, तो हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। स्थिर व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित रहेगा। जोर से पड़ोसी को बोले, स्थिर व्यक्ति जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। नूह अपने कार्य में स्थिर था। लोगों ने उसे पागल बोला, बेवकूफ बोला, गधा बोला, उल्लू बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन वो सब बातों को सुनकर क्या था, स्थिर था। वो जहाज को क्या करने लगा, बनाने लगा। आज हंसोगे, जब पानी आएगा तब बताऊंगा। आज हमें बोल रहे हो ये बन गया, वो बन गया, ईसाई बन गया, कसाई बन गया, धर्म परिवर्तन, कर्म परिवर्तन कर लिया। प्रभु जिस दिन आएगा तब बताऊंगा। आमीन। जब तुम यहाँ रो कर वहां नाचूंगा तब बताऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु में क्या रहना, स्थिर रहना। कल हम जीवित रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब जल प्रलय में सब क्या हो गए, जल गए, भस्म हो गए, राख हो गए, पानी ने सबको क्या कर दिया, चुबा दिया। तब नूह का परिवार तैर रहा है। हालेलुया। नूह का परिवार क्या कर रहा है, मेरे प्रियो, आज स्थिर रहो, कल विपत्तियों से प्रभु तुम्हें बचाएगा। कल जल प्रलय से प्रभु तुम्हें क्या करेगा, और कई बार हम स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि हमारे आसपास का माहौल इतना गड़बड़ है जो हमें स्थिर होने नहीं देता। फिर भी हमें अपने अपने फेथ में स्ट्रांगली खड़े होना है। फिर भी हमें अपने डिसीजन में स्ट्रांगली क्या होना है, खड़े होना है। ये महत्वपूर्ण है। कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई फेवर नहीं दिया उसको। पूरा गांव, पूरा बस्ती एक तरफ था, अकेला परिवार संघर्ष कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में आप अकेले हो सकते हो संघर्ष के इस मैदान में, लेकिन याद रखना तुम्हारे द्वारा परमेश्वर सृष्टि को फिर से नया करने जा रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आज स्थिर खड़े रहोगे तो कल जो कि जल प्रलय सब तो क्या हो गए, मर गए, और नूह का परिवार ही बचा है। अब जब सब मर गए तो नई सृष्टि का आरंभ नूह के परिवार के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज स्थिर रहो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का एक नया शुरुआत प्रभु तुम्हारे द्वारा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्थिरता जीवन को लाता है। तमाम जोर से, स्थिरता किसको लाता है, जीवन को लाता है। आमीन। हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे परंतु स्थिर होने की वजह से क्या मिल गया, जीवन मिल गया। अब आगे लिखता है, तब वो दीवार के मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, कहा हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने परमेश्वर को, अपने मन को तेरे सम्मुख जानकर। फिर से ब्रदर, एक बार फिर से मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। जोर से बोलिए, स्मरण कर। फिर से बोलिए, स्मरण कर। फिर से बोलिए, स्मरण कर। कितने लोग हैं इधर, कितने लोग इधर जो ये बोल सकते स्मरण कर प्रभु? अरे ये बोल, कितने लोग हैं? पिछले हफ्ता परमेश्वर मैंने पाप नहीं के स्मरण करिए, पिछले महीना मैंने पाप नहीं के स्मरण करिए, पिछले 21 साल मैंने गुनाहों में नहीं चला, प्रभु स्मरण करिए। कितने लोग इधर? हालेलुया। वो परमेश्वर को याद दिला रहा है। वो मेरे को बचाओ नहीं बोल रहा है, वो याद दिला रहा है। आप शायद भूल रहे हो कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, विपत्ति कैसे मिलती है। हेलो, ये गजब का स्टेटमेंट है, गजब का। ये ना लड़ रहा है स्मरण भाई, इस मजाक चल रहा है क्या? कैसे मालिक भूल गए, काम किया था, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? स्मरण करो, इस तारीख को मैं काम में आया था। स्मरण
He was making God to remember. आपको याद करना पड़ेगा मेरे जीवन के आचरण को, आपको याद करना पड़ेगा मेरी आत्मिकता को, आपको स्मरण, आप कैसे बोलने कि मैं मरने पर हूं। आपको मालूम नहीं प्रभु जी मैंने कैसे प्रार्थना में जीवन व्यतीत किया है। हालेलुया। आज ऐसा जीवन लेकर चलो कि अगर कल विपत्ति आए तो बैठ के प्रभु को क्या दिला सको, याद दिला सको। आमीन आमीन आमीन। हम तो बैठ के रोने लगते हैं, हालेलुया प्रभु बचा लीजिए, हालेलुया प्रभु आंसू को। अरे काहे बचाएगा? क्या किए पिछले दिन में, क्या किए पिछले दिनों में तुमने कि प्रभु आज तो मैं मृत्यु के दिन बचाए। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? स्थिरता इतना बड़ा जीवन को लाता है। आमीन। आखिरी समय में स्थिर है, आखिरी समय में परमेश्वर के कदम में बैठा हुआ है, आखिरी समय में दीवार की तरफ मुंह लगाकर प्रार्थना में बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये हिजकिय्याह राजा है, बड़ा गजब का चीज है भाई। मरने पर है, अपनी धार्मिकता को प्रभु को याद दिला रहा है। हम कितने लोग हैं जो दिला सकते हैं याद, प्रभु मैं इतना उपवास करता हूं, इतना प्रार्थना करता हूं, इतना संगति करता हूं, मैं एक संडे भी नहीं छोड़ा। हम याद क्या, प्रभु कमर दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, आप भूल तो नहीं रहे? आप सबको देख लेते, मेरे को नहीं छू रहे। एक दिन छूइए तो थोड़ा छू के जाइए, बगल में टच बस कर दीजिए। ओ क्या याद दिला रहा है? अपनी धार्मिकता को याद दिला रहा है। हेलो चर्च, आमीन इन आमीन। दिनों में ऐसा जीवन लेकर चलो कि अगर गलती से छूट गए ना, गला खोल के चिल्ला के कहना, याद है कि नहीं मैंने कैसे जीवन जिया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कर सकता है जो आज प्रभु में क्या है? स्थिर है। वो कल स्थिर था, इसलिए आज ही प्रभु में क्या है? स्थिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने कहने लगा, हे प्रभु मैं विनती करता हूं स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। प्रेज़ गॉड। चलता आया हूं। हम तो कल का बात नहीं बोल सकते, कल भी हम पाप किए थे, कल भी गलती किए थे हम, कल वो तो पता नहीं कब का गिनवा रहा है। चर्च, आज अपने कष्टों को हम पकड़ के रो रहे हैं, उसका सबसे बड़ी कारण है कि हमारे जीवन में धार्मिकता को गिनाने का नंबर नहीं है हमारे पास। आज हम अपनी आत्मिकता और अपनी धार्मिकता को प्रभु कितना गिनवा सकते हैं, कितना हक के साथ बोल सकते हैं, प्रभु मैं विश्वासी, एकदम विश्वासी हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं। प्रभु मैं सच्चा, क्या लिखा, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्टेटमेंट जरूर आज हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत पावरफुल चीज है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आज से अपनी दिक्कतों को नहीं, अपनी धार्मिकता को गिनाना शुरू करो। आमीन। अपने कष्टों को नहीं, अपनी पवित्रता को प्रभु के सामने प्रकट करना शुरू करो। हालेलुया। मजबूरन में प्रभु अवतर कर तेरी आयु को बढ़ाएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके आगे पढ़िए क्या लिखता है, और जो तुझे अच्छा लगता है, और जो तुझे अच्छा लगता है। किसे? तुझे। जोर से बोलिए ना, तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि विद्या बहन वो बनाती जो लोकेश ब्रदर को अच्छा लगता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? और मुझे जो अच्छा लगता है जब मैं जाता हूँ तो ये दोनों बनाते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? हम लोग एक दूसरे को अच्छा लगता है वाला सब कर लेते हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे के नजर में आदर और महिमा और है ना बड़ाई को प्राप्त करने के लिए। अरे पास्टर जी को अच्छा करेगा, अच्छा हमको देखेगा, अच्छा वैल्यू करेगा, अच्छा सब। प्रभु तुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। हेलो प्रभु तुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। ये स्टेटमेंट पावरफुल है। प्रभु को पसंद नहीं है मतलब मुझे भी पसंद नहीं। कितना लोग ऐसा बोल सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। प्रभु को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। प्रभु को सीरियल पसंद नहीं है, मुझे। हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा
जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा, हालेलुया आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है, हालेलुया। मेरे दिल में प्रभु यीशु देता है, बोले हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है प्रभु जी, वो मैं नहीं, पर तुझे जो अच्छा लगता है, हालेलुया। तुझे जो अच्छा लगता है। साउल का कपड़ा पहना प्रभु को अच्छा नहीं लगा, उतार, अभी उतार। दाऊद बोला प्रभु अच्छा है, सूट बुलेट प्रूफ है, उतार मतलब मुझे अच्छा क्या लगता है कि तू मेरे नाम को पहन कर जाए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो प्रभु को अच्छा लगता है यार। पहले मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता था, आज प्रभु मुझे घुमा रहा है, मुझे अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? पहले मुझे घूमना अच्छा लगा, अब प्रभु मुझे घुमा रहे, मुझे अच्छा लगता है, फर्क है। इसलिए समझिए क्या कहता है, तुझे जो अच्छा लगता जो है, और जो तुझे अच्छा लगता है वही करता आया हूं, अभी तक कर रहा है, इज नॉट किया, कर रहा हूं। हेलो चर्च, समझ में आ रहा है? एक दिन, दो दिन, 3 दिन नहीं किया है, जब तक है तब तक कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। हम एक दिन इंप्रेस करके परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कंटिन्यू उस प्रभु को अच्छा लगने वाला कार्य करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च, समझ में आ रहा है? स्थिर क्या? यीशु को मालूम था मेरे को पकड़ने आ रहे, क्या था मालूम था, पकड़ने आ रहे। अपने सेवकाई के आखिरी मोड़ में भागा नहीं, स्थिर खड़ा है। आमीन 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 आमीन। हो सकता है ना, लोग तुम्हें सताने, दुख देने, कष्ट देने, पीड़ा देने आ रहे हो, इस आखिरी समय में पीछे नहीं हटना है, स्थिरता के साथ खड़े रहना है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। आलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, चलो चले चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, क्योंकि रास्ता सकरा है। हिजकिया सब कुछ छोड़ा, घुटने में बैठ गया। इन दिनों में स्थिर होने के लिए घुटने की आवश्यकता है। आमीन आमीन आमीन। चर्च, अपनी पवित्रता में स्थिर होने के लिए घुटने की आवश्यकता है। अपने मसीह स्वभाव में बने रहने के लिए घुटने की आवश्यकता है। दर्शन में लगातार भागने और दौड़ने के लिए घुटने की आवश्यकता है। आप जो कुछ करना चाहते हो प्रभु में, अपने देह, अपने शरीर में, इन दिनों में हिजकिय्याह के समान घुटने में बैठकर ओ आइए मत बोलो प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे मृत्यु से बचा, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला मालूम है? प्रभु जी मैंने तेरी इच्छा को पूरा किया है। हालेलुया। तुझे जो पसंद है वो मैं करता आया हूं, ऐसा जैसे बोला। उसके आगे क्या लिखता है? तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। अब देखिए देखिए देखिए, समझिए, अगर मेरे को ऐसा बोलते है ना, मान लो लोकेश भाई आके बोल रहे तुम आप मरने वाले हो, तो मैं तो अभी सोचता कि अभी मेरे को क्या करना है क्योंकि मान लो वो यशायाह है और मैं हिजकिय्याह हूँ, ये मुझे बोलकर बीच आंगन तक भी पहुंचा नहीं, और ये कहाँ पहुंच चुका? घुटने में। अरे गजब का अर्थ है, समझिएगा। ये बीच आंगन तक भी यशायाह पहुंचा नहीं, हिजकिय्याह कहाँ बैठा है? प्रार्थना। हम तो मुंडी भर के कहा हो मरनाती पोता मर अधूरा है कहा होगी।
हे प्रभु जी लोन बचा, अरे बढ़िया है, तू जा। चिंता क्यों कर रहा है? हालेलुया। हम जब हमको जब ऐसे बातें पता चलता है ना, हम चिंता में बैठते हैं, लेकिन स्थिर व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है। हालेलुया। There should be a difference। अब तक आंगन तक भी नहीं पहुंचा और हिजकिय्याह फूट-फूट कर प्रार्थना में क्या हुआ है, लग गया। अपनी धार्मिकता को, अपनी सच्चाई को, खरे मन की चलाई को प्रभु को क्या करने लगा, बताने लगा। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, आपकी तकलीफों को देखकर प्रभु आप पर दया नहीं करता है, आपके समर्पण को देखकर करता है। इसलिए बड़ी दिक्कत को लेकर चर्च में मत आइएगा, खासकर ग्रेस फेलोशिप को तो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि कष्टों का उपचार यहां नहीं होता है भैया। आमीन। मैं एक बोर्ड डालूंगा, हमारी समस्या वाले यहां ना है, कहीं और जाएं। उद्धार के अनुभव में जीवन जीना है, परिपक्वता और परिपूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के पास आओ। तुम पुत्र होकर जब कष्ट को उठाया तो तुम उसके तो बनाई सृष्टि, तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं होगा यीशु से बोल के, हैं? उसके शरीर जब घाव से भरे थे तो क्या वो कष्ट हमें नहीं होगा? वो तो यीशु होकर कष्ट पाया, हम यीशु यीशु बोल के कष्ट ना पाए, ऐसा सोचते हैं। नो 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 नो, ऐसा जियो ना रे। कुछ गलती से प्रभु स्टेटमेंट बोल देना, बदल दे प्रभु तुरंत। हालेलुया। आगन तक भी ना पहुंच पाया था कि यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचाया, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यो कहता है, यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना क्या कर ली है? क्या मांगा था प्रार्थना में? कुछ नहीं। गजब हो गया, गजब हो गया, बोले ना गजब हो गया, गजब हो गया। मांगा कुछ नहीं और सुन लिया, मांगा कुछ नहीं और सुन लिया। क्या मांग रहे हैं सुनने वाला नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है डिफरेंस प्रार्थना का? क्यों सुन नहीं रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। Praise the Lord। Praise the Lord। कुछ लिखा है क्या? मेरे को आप लोगों के बाइबल में कुछ लिखा है क्या? नहीं। मेरे बाइबल में तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन वचन कहता है यहोवा ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। और आगे क्या लिखता है? देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और आगे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, एक दिन जीना मुश्किल था, आपने तो 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया। दिस इज द पावर। आप स्थिर रहो ना, मांगा कुछ नहीं लेकिन सब कुछ मिल गया। अपने विश्वास में, अपने पिता में क्या है? स्थिर है। चर्च, हेलो, समझ में आ रहा है? स्थिरता में जीवन है। आमीन आमीन। उससे बोलो ना भैया, जीवन है। स्थिरता में क्या है? जीवन है। स्थिरता में क्या है? जीवन है। स्थिरता में क्या है? जीवन है। हिजकिय्याह स्थिर है। प्रभु जी, मैं मरूं उसका टेंशन नहीं, लेकिन मैं आपको बता के मरूं कि मैं करता क्या था। इसके बाद अगर मारते हो तो आप निर्दयी हो। इतना मजा फंसा दिए ना प्रभु को, मारो कि नहीं मारो? मारूंगा तो भी फंसूंगा, नहीं मारो तो भी मैं अपने स्टेटमेंट में क्या हो रहा हूँ, फंसी रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया तो क्या होने वाला है। आपका जीवन ऐसा चले संसार में कि प्रभु अपने विचारों को बदल दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निनवे में गया था ना योना, शुरू में क्या के लिए भेजा था? जाके प्रचार करके इनको क्या करने वाला हो? मारने वाला। बचाया तो योना भी बोलता मैं जानता था आप तो पहले से ऐसी छो, आप खाली मेरे को परेशान कर रहे हो, खाली भगा रहे दौड़ा, आखिर में दया तो आप करोगे ही। अरे दया क्यों किया रे? ये भी तो देख, उपवास में बैठकर पश्चाताप किया है। हालेलुया। आज मैं स्थिर होना चाहता हूँ प्रभु तुझ में। खुदावन बहुत दौड़ा, बहुत भागा, बहुत इधर उधर भागा, बहुत कुछ किया होगा प्रभु जी, लेकिन आज मेरे घुटने मुझे प्रभु में स्थिर बनाएगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और क्या कर दिया? जोर से बोलो, क्या कर दिया?
परमेश्वर बगल वाले को बोला आपको बढ़ाने जा रहा है। बोले बोले परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? प्रार्थना को क्या कर लिया? कैसा प्रार्थना जिसमें कुछ मांगा नहीं है। आज से कैसा प्रार्थना है? सुनाएंगे तेरा अभी बोले जी क्या बता अभी लिस्ट बना के आओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बड़ा लिस्ट बनाया सुबह ही प्रार्थना करते करते। और आज आप बोल रहे कि मांगना नहीं है। मांगना नहीं है, बताना है प्रभु को। आमीन। लॉर्ड आई एम ए फेथफुल पर्सन फॉर यू। मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं प्रभु जी। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मेरे पास विश्वास है पिता। ओह आपकी विश्वास योग्यता को देखकर प्रभु तुझे दुगना और देगा। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। आमीन। स्थिरता में क्या है? जीवन है। स्थिरता में क्या है? जीवन है। जी क्या कि आयु को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हालेलुया। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आयु बढ़ता हुआ देखना है। मांगना है कि बताना है? बताना है। क्या बताएंगे? स्थिर हो। खराई से सच्चाई से मैं जीवन को क्या कर रहा हूँ? मजा आ जाएगा देखना कितना आशीष ना बाउंड्री बड़ा करना पड़ेगा। इतना इतना आयु को प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी को पुराने नियम में किसी को नहीं बोला अनंत जीवन पाओगे तो किसी पढ़े क्या? लेकिन हमको बोला विश्वास कर अनंत जीवन तेरा है। हालेलुया। 15 बढ़ा इधर तो पता नहीं कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है। हालेलुया। आनंद तो जिसका कोई अंत होने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी कलीसिया अब बताने वाली कलीसिया बन जाए। आमीन। हम प्रभु को बताएं कि प्रभु मैं धर्मी हूँ, मैं खरा चलने वाला हूँ। खुश होना जैसे छोटा बच्चा नहीं कभी खुश होता है, अरे पापा आज मैं क्रिकेट में 6 छक्का मार के आया। अच्छा वैसे खुश हो पास्टर जी, ये हफ्ता मैं बिना पाप के रहा। पास्टर जी ये हफ्ता मैंने झूठ नहीं बोला। पास्टर जी मैंने हफ्ता गुस्सा नहीं किया। पास्टर जी हफ्ता मैंने जलन और चुगली नहीं किया। ऐसा बोलो ना प्रभु के पास यार, प्रभु कितना क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। हफ्ते हफ्ते कफ्ते कब तुम्हारे आदत बन जाएंगे और तुम्हारे आयु और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या रहना है? स्थिरता में क्या है? जीवन है। अब तक आंगन में भी नहीं पहुंचा, ये कहां पहुंच गया है? घुटने में। घुटना आपको क्या करता है? स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन बोलकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मेरे साथ निकाले पहला सामुएल उसका पहला अध्याय। जल्दी 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 जल्दी। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती तो पनीना उसको क्या करती है? चिढ़ाती थी। जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। चिढ़ाती थी। जोर से बोलिए। चिढ़ाती थी। फिर भी क्या करती है? जाती है। हाँ चिढ़ा रही फिर भी जा रही है। टोक रहे फिर भी टोक रहे फिर भी। हेलो चर्च, इधर तो बस इधर देखिए। हन्ना भवन में जा रही है, पनीना उसको क्या कर रही है? चिढ़ा रही है। कदम रुका है क्या? नहीं। और बढ़ता गया। चिढ़ाना और विरोध ना फटाके में लगाने वाला माचिस है। समझ में आ रहा है? दीपावली में ना छीलते हैं ना, छील के रॉकेट देखे ऐसे गाड़ेंगे फिर छोटा सा माचिस मारेंगे और जैसे वो आग जड़ते ऊपर पहुंच जाएगा फिर वो सीधा। लोग तुम्हें जितना चिढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे लिए ऊर्जा बनना चाहिए। लोग तुम्हारे जितने विरोध हो रहे हैं, जितने सताव हो रहे हैं, जितना कष्ट आ रहा है वो तुम्हारे लिए ऊर्जा बन जाए। क्या बन जाए? ऊर्जा। और चिढ़ाओ और दौड़ेंगे और सताओ और करेंगे और छोड़ो और प्रभु को पकड़ेंगे। आमीन। मुझे जितना आदमी छोड़ेगा मैं उतना प्रभु को और पकड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 आज का दिक्कत है कि थोड़ा सा चिढ़ा देने से हम नाराज हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई विरोध हो जाए, प्रार्थना आराधना सब कुछ क्या कर दिया? छोड़ दिया। हन्ना ने स्थिरता के साथ उसमें बनी हुई है। आमीन। आमीन। कई वर्ष से चिढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है लेकिन अपने भवन को छोड़ा नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए लोग
अभी पिछले दिनों पे एक न्यूज को मैं सुना, अंबिकापुर गए हमारे कलिसिया के अंबिकापुर ब्रांच, तो जो विश्वासी हमारे आते हैं उनके कोई एक परिचित बैकुंठपुर के लड़के कुछ लोग हैं, तो वो उनके घर गए क्योंकि बैकुंठपुर में हम लोग पढ़ाई लिखाई की है सब कुछ, तो वहाँ के ऑलमोस्ट 90-98% सब लोग जानते हैं वहाँ के लड़के को चाहे। तो वो लड़के लोग दारू वारू पी के उनके सिस्टर के यहाँ गए हुए, तो सिस्टर ने कहा कि अरे पिछले दिन तो लोग पटना गए थे, तो कुछ कहाँ गए थे पटना, बोले वो बस प्रिंस डेविड के यहाँ गए थे, तो बोलते हैं प्रिंस डेविड, हाँ प्रिंस डेविड, अच्छा वही जो डफली बजाते रहता है, नाचते रहता है डफली बजा बजा के, वही है क्या, बोले हाँ प्रिंस डेविड। उनके घर के जो ब्रदर पुलिस में है, तो वो जैसा मतलब उनके बोलने का तरीका से थोड़ा है ना इंसल्ट करने वाला है, मजाक करने टाइप से, तो थोड़ा गुस्सा आने लगे, कैसे बोल रहे हो ऐसे पास्टर के बारे में, हाँ कैसे तुम ऐसा बोल रहे हो, बोला क्यों दुखी, तो बजाता ही तो हूँ डफली, नहीं बजाता और बोलता बजाने वाला तो मैं गुस्सा होता, मैं तो वही काम कर रहा हूँ, क्यों लोड ले रहा है, हम स्थिर रहेंगे प्रभु में। डफली क्या तुम लाओ ना पैड भी बजाएंगे, कीबोर्ड बजाएंगे, गिटार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिर रहो, लोग तुम्हें जितना चढ़ाएगा उतना और बजाएंगे। मैं बोला थोड़ा पता करके बताना कौन था, उसके पास जाके बजाऊंगा नचाऊंगा भी तेरे को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम और बजाएंगे, हम और गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है, बनी ना चढ़ा रही है, रहना स्थिर है, अपने समर्पण में, अपने विश्वास में, अपने कार्य में, प्रभु के प्रति फेथफुलनेस में, दौड़ने में वो क्या है, स्थिर है। और स्थिरता के वजह से उसके बांझपन को प्रभु ने आशीष से क्या किया, भरा। आज आप ट्राई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ाई करो जॉब नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं, प्रभु में स्थिर रहो। मृत्यु अभी तक आया नहीं है, मृत्यु से पहले प्रभु तुम्हें आशीष से भरेगा। आमीन। इस बात को याद रखिएगा, हमारे लिए उम्र नहीं है 26, 27, 28, 29, 30 में सक्सेस दुनिया के लिए होगा। प्रभु जिस दिन चाहेगा ना, 80 साल में मूसा सक्सेस हुआ है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना। रियल सक्सेस तब है जब परमेश्वर हमें चुनता है। हालेलुया, रियल सक्सेस तब है जब परमेश्वर हमें खड़ा करता है। बस निराश मत हो ना कि 26 वाले अरे नौकरी लग गया। अभी पिछले दिनों पर हमारे पिताजी के, मेरे पापा के, उनके बच्चे, उनका नौकरी लग गया। छोटे थे, हमसे तो काफी छोटे थे, उनका मतलब 4-5 साल लोग छोटे थे, लेकिन अच्छा पढ़ाई में सुपर होशियार थे ना, वो पढ़ाई में होशियार थे। प्रभु को नौकरी लग गया, हम कहते थे इसलिए प्रभु सेवकाई में ले आया, तो फायदा ज्यादा हमको लेकिन प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो घर में चर्चा, अरे सर के बेटे का नौकरी लग गया, बड़ा पैकेज मिल गया है, साल भर का 10 लाख का, 8 लाख का, IIT से पढ़ के निकले बच्चा है, बड़े बड़े कॉलेज। कितना दिन के लिए 60 और 70 खत्म, 80 साल में हमारा चालू होगा। हालेलुया, जब वो बैठेगा तो हम निकलेंगे लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम नौकरी और पैसे को, घर और गाड़ी को सक्सेस मानते हो, हमारा सक्सेस ये है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए है ना बच्चों, कभी निराश नहीं होना। संसार की नौकरी, धन दौलत, पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी सक्सेस नहीं है। ये लुभाने वाली बात है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का पूरा उड़ने से थोड़े दिन के लिए। अभी पिछले दिन में देख रहा था 10 करोड़ का रॉयल्स रॉयल एक्सीडेंट हुआ, कचड़ा हो गया। तो जब ठीक था तो घमंड था ना, अरे 10 करोड़ की गाड़ी में बैठ रहे, अब कचड़ा हो गया, भंगार में बिकेगा तेरा गाड़ी 10 करोड़ का, 10,000 मिलने वाला नहीं, समझे। स्थिर रहिए प्रभु में, बस ये चीज को पकड़िएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कई बार लगेगा ना एज बढ़ जा रहा है, अरे अभी तक सेट नहीं हो पा रहे हैं, कैसे होगा, कैसे चलेगा, कोई बात नहीं। यू शुड स्टेबल इन गॉड फर्स्ट, स्थिर रहो प्रभु में। उसने आपके लिए नियुक्त समय पर आपकी आयु में आशीष को रखा है। प्रेज द लॉर्ड, बिलीव है, विश्वास है, है ना। आप लोग गवाह हैं। कलीसिया कैसे शुरू हुआ, मैं कैसे आया था, क्या था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर की आशीष को हम देख पाते हैं, बरकत को देख पाते हैं।
अनुग्रह को देख पाते हैं। मैं अकेले निकला और आज मेरे साथ लोग चलने के लिए, प्रभु के दास लोग चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं कभी बोला नहीं आइए मेरे साथ जुड़िए, कभी बात नहीं किया, पता नहीं कौन बता रहा है। लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रभु के दास लोग जुड़ना चाहते हैं। मेरा कहने का अर्थ है आज स्थिर रहो। और बताओ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय कुछ लोग सेवकाई कर रहे थे। उनकी सेवकाई को देखकर मेरे को उस समय दुख लगता है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मेरे को भी सेवकाई करने चले जाना चाहिए। लोग मैं 5 साल के बाद जाऊँ तो उनका कलीसिया में तो 150, 200, 500, 1000 विश्वासी रहेंगे और उसके बाद मैं शुरुआत करूँ तो मेरे पास क्या रहेगा। कई बार ऐसा मेरे मन में विचार और धारणाएं चलती थी, लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। प्रभु ने हमें स्थिर किया, स्थिर रखा है और वचन कहता है अंश अंश करके तुम प्रभु में बढ़ोगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए हर एक विश्वासी स्थिर होना सीखिए। स्थिरता में जीवन है, स्थिरता में आशीष है। पनीना ने बहुत चिढ़ाया है लेकिन वो स्थिर है। हो सकता है आपके विरोध में आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके अपने आपके विरोध में होंगे, लेकिन आप स्थिर रहिए। क्या रहिए? लोगों को धार में लाने के लिए, परिवार और लोगों को, समाज को, गांव को, मोहल्ले को बचाने के लिए आपको स्थिर रहना पड़ेगा। जाने का रास्ता बंद कर दें फिर भी स्थिर रहो, पानी बंद कर दें फिर भी स्थिर रहो, दुकान से कुरकुरे, मिक्सचर, बिस्किट, कोका कोला मिलना बंद हो जाए फिर भी हालेलुया, आमीन। क्या रहना है? छोड़ना। बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ दे फिर भी प्रभु में, कि बेस्ट का बेस्ट फ्रेंड आपका परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो समझ में आया मेरे प्रियो? आया कि नहीं आया? बहुतों ने हन्ना को क्या किया है, फिर भी पड़ोसी को बोला चढ़ाएंगे फिर भी स्थिर रहना, विरोध करेंगे फिर भी क्या रहना, स्थिर रहना। बोलिए ना, कहाँ देख रहे हैं? उधर पड़ोसी, इधर उधर बोलो, हाथ पकड़ के। चुगली करेगा फिर भी क्या रहना, आदर और सम्मान ना मिले फिर भी क्या रहना, आशीष और चंगाई ना मिले फिर भी क्या रहना। हालेलुया, छोड़ना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड आई बिलीव चर्च, स्थिरता जीवन को लाता है। आमीन। खाली कोख में क्या आ गया? जीवन आ गया। मृत्यु में 15 साल करके आ गया, जीवन आ गया। आज कलीसिया स्थिर है तो कल हम जीवित रहेंगे। तारीफ करो, ताली बजाकर परमेश्वर को। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया, आमीन। अच्छा ऑफर आएगा, बेस्ट ऑफर आएगा। स्थिर रहना है प्रभु, क्या रहना है? स्थिर रहना है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आने वाला समय हम सब प्रभु में जीवित रहेंगे। सब लोगों को समझ में आया? कुछ मिला? कुछ सीखे? मांगना है कि बताना है? बताने से प्रार्थना सुन ली गई और 15 साल बढ़ गए। जहाँ लगे कि अब थोड़ा डाउन होने वाला, तुरंत बताना शुरू करो। अब मैं बोलता रोज दिन बताओ, रोज दिन 15 बढ़ते जाएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रभु आप लोगों को बरकत दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं सभी लोग। प्रेज। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से, अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, मुझको बना दे तो मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में। प्रभु ऐसी सामर्थ दे मुझे। जब तक जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु जी, मैं थक ना जाऊं। आज एक नया पल को लेके जाए।
हो सकता है परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं आपको थकने के मजबूर कर रहा हो। जब तक ये जाए प्रभु संग तेरे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया थके ना प्रभु जी, इधरों में हालात तो परिस्थितियां क्यों आया, हम थके ना मेरे पिता। खुदावंद इन दिनों पर एक नए बल से तो हमें खड़ा कर, हमें एक दूरी शामर से तो तैयार कर प्रभु जी। शैतान हमें थकाना चाहता है, कई बार परिस्थितियां, हालात, हमारे विचार, हमारा सोच हमें थकाना चाहता है, लेकिन आज हम एक नए बल को लेकर जा रहे हैं और हर एक थके हुए स्थानों पर परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। कलीसिया के नए बल के साथ खड़ा किया जाए, कलीसिया के नए सामर्थ के साथ खड़ा किया जाए। प्रभु अभिषेक करके को आत्मा से सभा का पहला दिन को आपने पूरा होने दिया, आत्मा से परिपूर्ण के इसलिए धन्यवाद। बचा 2 दिन प्रभु जी आत्मा से भरा होने पाए। के बच्चे के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभिषेक को देना। जो लोग आएंगे प्रभु ने आत्मा से परिपूर्ण और मस्सा करना पिता, आत्मा की जागृति को उस दिन देखने पाए प्रभु जी। इस प्रकार की विरोध, समस्या, घटी कमी ना होने पाए, हम परिपूर्ण और मस्सा किए जाए। धन्यवाद शब्दों के